अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इसकी आवाज़ बिल्कुल सादा कर दें, इतनी आवाज़ हो बस कान में जाए तो दिल में उतरे बस। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद के पेश करता हूँ जिन्होंने प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने के लिए इतना खूबसूरत एहतमाम किया है। अल्लाह ताला इस एहतमाम को मंसूर मकबूल फरमाए, आमीन, और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन, आमीन। मुझे आज की ये लाइटिंग देख कर ना एक मंजर याद आ गया है। सुभान अल्लाह। मेरी रिहाइश लाहौर में है और एक इलाका है बागबानपुरे का। वहाँ पर एक पान सिगरेट का खोखा, जो उसका मालिक, उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से था। इलेक्शन में जब उसका लीडर कामयाब हो गया तो उसने जश्न मनाया, अपने खोखे को खूब सजाया, लाइटिंग की। जब उसका लीडर इख्तदार में आया ना तो उसने उसको इलाके का चेयरमैन बना दिया। क्या बना दिया? किसी ने पूछा, हज़रत साहब ये कितना पढ़ा हुआ है? कहने लगा ये तो अंगूठा लगाने वाला है, कोई पढ़ा नहीं। कोई सरमायादार जागीरदार है? कहता नहीं। चेयरमैन क्यों बनाया है? कहने लगा जब मैं कामयाब हुआ था तो इसने जश्न मनाया था, अब मैं इख्तदार में आया हूं तो मैं इसको भूला नहीं, इसको इनाम दे रहा हूं। मैंने कहा जो सियासी लीडर की कामयाबी पर जश्न मनाए, जब वो इख्तदार में बैठे तो फिर भूले ना, तो जो मेरे आका का जश्न मना रहे हैं। तो सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कयामत के रोज मकाम महमूद पर जलवा फरोज होंगे तो यार हम जैसे गुनाहगारों को कैसे भूल जाएंगे। हकीकी बात है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं, नाराज तो नहीं होंगे? मेरी बातें हो सकता है आपको कड़वी भी लगे, मैं पहले माजरत चाह लेता हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर हम जश्न मनाते हैं, घरों को सजाते हैं। माशाल्लाह ये मस्जिद को भी सजाया है, ये लड़ियां लगाई गई हैं। कोई पूछता यार ये लाइटिंग क्यों की है? तो बतलाते हैं जनाब सरकार की आमद की खुशी में हमने लगाई है। यार अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए जिस तरह हम सरकार की आमद की खुशी में चाइना की लड़ियां लटकाते हैं, सरकार की लड़ियां भी लटकाना शुरू कर दें। मेरी बात का बुरा ना मनाना, हजरत साहब चाइना की लड़ियां तो हम लटकाते हैं, सरकार की लड़ियां कटवा के गंदी नाली में बहाते हैं। और ये मैं बात दावे से कहने लगा हूं, ये चाइना की लड़ियां कब्र में साथ नहीं जाएंगी, ये सरकार की लड़ियां कब्र में भी साथ जाएंगी।
यार अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए जिस तरह हम लड़ियां लटकाते हैं। कोई पूछता है यार ये लड़ियां क्यों लटकाई हैं, बतलाते हैं सरकार की आमद की खुशी में। अब तू भी ये लड़ियां लड़का, लोग कहीं यार तू दाढ़ी नहीं मुंडाता, बतलाओ मैं सरकार की आमद की खुशी में दाढ़ी रख रहा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और मैं एक बात और अर्ज करूं, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो फिर अमल कर लेना यार। आप एक मुलाजिम रखो, क्या रखो जी, और उसकी तनख्वाह रखो 2 लाख रुपया महीना, थोड़ी नहीं है। उसकी ड्यूटी क्या लगाओ कि भाई जब भी मैं कोई गलत काम करने लगूं मुझे झंझोड़ देना, मुझे रोक देना। लो मैं दावे से कहता हूं 2 लाख रुपया लेने वाला सही ड्यूटी नहीं दे सकता जो दाढ़ी ड्यूटी दे देती है। अच्छा यार, अगर मेरी बात आपको पसंद आए और सच्चाई नजर आए तो फिर यार इस पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं गलत कहूं तो यार मेरी सलाह कर देना, और मैं सही कहूं तो यार हम सारे अपनी सलाह कर लें। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला के बारे में बंदा जैसा गुमान रखता है रब ताला वैसा ही उसके साथ पेश आएगा। मैं रब ताला के बारे में क्या गुमान रखता हूं, सुनो जरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बरकतों से शब रोज सफर में रहने का मौका मिलता है। रास्ते में पुलिस के नाके लगे होते हैं, गाड़ी रोक के कागजात चेक कराओ जी, तलाशी दो जी, ये करो वो करो, तेरी नंबर प्लेट ने सही नहीं, तेरा अगला इशारा सही नहीं, चेक करते हैं ना। जब दाढ़ी देखते कहना मौली जी तुसी लंघ जाओ, मौली जी तुसी। यार मैं क्या गुमान रखता हूं, मैं कहता हूं या अल्लाह अगर ये पुलिस वाले जो अपने रिश्तेदारों का लिहाज नहीं रखते, ये तेरे महबूब की सुन्नत का अदब करते हुए कहते लग जा, तूने भी कयामत को कहना चलो तुम ही लग जा। यार रब ताला लंघा दे, उसकी रहमत में कोई फर्क आ जाएगा? कोई इख्तिलाफ एजिटेशन करेगा कि इसको क्यों बख्शा है? तो फिर भाई चलो दोनों में एक काम कर लेना। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सामने जब कोई मुकाबले में आता ना तो आप उसको 2 बातें कहते थे, कहते दो एक मान ले, या मुसलमान हो जा या लड़ाई वास्ते तैयार। क्या जी, या मुसलमान हो जा या, तो वो दोनों में से एक मान लेता था। मैं भी 2 बातें रखने लगा, दोनों में एक मान लेना। मान लोगे? या दाढ़ी रख लो या मनवाना छोड़ दो, दोनों में एक काम कर लेना। नहीं समझ लगी बात? या दाढ़ी रख लो या उन्ना छड़ दे। ये तानू 50% रियायत है, ऑप्शन 2 में से एक बात मान लो। क्या ख्याल है, मान लेंगे? मेरे दिल में ख्वाहिश है जिस तरह हम सरकार की आमद की खुशी में चाइना की लड़ियां लटकाते हैं, अल्लाह करे हम सरकार की लड़ियां भी लटकाने वाले बन जाएं। दूसरी बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगे? बोलो तो सही यार, डर भी लगता ना ताड़े पिंड आए या। सरकार की आमद की खुशी में गलियों को साफ करते हो, घर को साफ करते हो,
घर को साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो। अल्लाह करे हम अपने दिल भी साफ करने वाले बन जाए। आप कहोगे हाफिज साहब दिल को साफ करने की क्या जरूरत है, दिल साफ क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है? तो और मैं फैसला आपसे ही करवा लेता हूं। आप एक दूध वाले की दुकान पे जाते हो, उससे कहते हो भाई मुझे 5 किलो दूध चाहिए। वो कहता जी 1000 रुपया दे दो। आप निकाल के 1000 रुपया भी दे देते हो। वो कहता है बर्तन लेके आओ। क्या लेके आओ? थोड़ा जो अच्छी आवाज ना बोलो यार। अल्लाह करे आज मेरी बात दिल पे चोट कर जाए और हमारे रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाएगा। दूध वाला कहता है जी बर्तन लाओ। आप घर से बर्तन लेके जाते हो और बर्तन के अंदर गिलाजत लगी है, नापाकी लगी है। सारे मजमू से मैं फैसला करवाने लगा हूं, दूध वाला उसमें दूध डाल देगा? ऊंची बोलो यार। आप कहते हो पैसे नहीं लेते हो और दूध छिपा। वो कहते हैं बेशक आपने 1000 रुपया दिया है, 5 किलो दूध के मालिक भी बन गए हो, लेकिन दूध लेना है तो बर्तन साफ लेके आओ। यार दूध वाला गंदे बर्तन में पैसे लेके दूध नहीं डालता, अल्लाह ताला अपना नूर तेरे गंदे सीने में कैसे डाल दे। सरकार का नूर अगर सीने में समाना चाहते हो, अपने सीने को पाक करो। सीने के अंदर तो तकब्बुर है, हसद है, अदावतें हैं, दुश्मनियां हैं। सीना तो काला हुआ है, तेरे सीने के अंदर अल्लाह का नूर कैसे आ जाए? अल्लाह करे जिस तरह हम सरकार की आमद की खुशी में घर साफ करते हैं, अल्लाह करे हम अपने दिलों को भी साफ करने वाले बन जाएं। दिल साफ कैसे होंगे? दिल साफ कैसे होंगे? तेरी बहन कई साल हो गए तो इससे नहीं बोलती, तेरा भाई तुझसे नाराज है, बाप बेटे से नाराज है। आज तो हालत ये बनी है, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं ऐलान कर दूं भाई वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसकी सारे रिश्तेदारों से सुलह है, किन्ने दे हाथ खड़े होंगे? हालांकि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई से 3 दिन से ज़ायद का ताल्लुक करे, और अगर करेगा तो खतरा है कहीं खात्मा खराब ना हो जाए। और जिसने अपने भाई से 1 साल तक बोल कलाम बंद रखी, ऐसा है जैसे उसने अपने भाई को कत्ल ही कर दिया। आज हम कहते हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सारे चीखा मारे ने। यार रहता इलाज कौन करता है? आप कहेंगे जी महंगाई का इलाज की करिए। मैं क्या पहले तू दस, तेरे नजदीक महंगाई का इलाज की है? आप यही कहोगे हाफिज साहब जिदी तनख्वाह 50,000 है उसकी 60,000 हो जाए महंगाई खत्म हो जाएगी। तो मैं कहना जरा 60 कमा रहे वो वास्ते महंगाई नहीं। और बोलो तो सही, जरा 60 लाख भी कमा रहे वो भी रो रहा है।
आप कहेंगे जी महंगाई का इलाज क्या है? भाई महंगाई का इलाज ये है, तेरी कमाई में बरकत आ गई तो महंगाई खत्म हो जाएगी। क्या आ जाए? बरकत आ जाए। बरकत जी बोलो, बरकत आ जाए। आपके बरकत क्या है? चलो बरकत के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। एक नौजवान ने अपने माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की बड़ी खिदमत की। अल्लाह करे हम भी खिदमत करने वाले बन जाए। मैं दुख वाली बात कहने लगा हूं। एक बाप है, 10 उसके बच्चे हैं। अकेला बाप 10 की परवरिश कर रहा है, लेकिन 10 मिलके एक अब्बे दी परवरिश। अगर अब्बे ने किसी ने घर च डेरा ला लिया, चीका निकल गई, वो अब्बा मेरे घर है, सारा पिंड मेरे वाली आ रहा है, और मैं अब्बे नूं पाला के बच्चों नूं पाला। तो जे किसी ने कहता यार अब्बा तेरे घर हुंदा जरा कपड़े चंगे पाओ, तू लै जा फिर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की नाक खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए। सहाबा इकराम तड़प गए, ये किस ज़ुबान अक़दस से निकल रहा है जिसके बारे में कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जब भी बोलता है कलाम इलाही होता है, कि कलाम खुदा है, कलाम मोहम्मद। इसी से समझ तू मकाम मोहम्मद के दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा चाहता है राय मोहम्मद। मैं एक बात कह दूं, एक बात कह दूं, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। मेरे पास ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले। यूँ समझे जब ये इस गांव में आए तो जगह बड़ी सस्ती थी, 1000 रुपये मरला सी। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। लोगों ने कहा रजी लै लवो चंगे रहोगे और पैसे घट ने बाद तो दे देना। इन्होंने कहा छोड़ो जी, अठे वीराने च कौन कोई आएगा, नहीं लेती। आज वही जमीन लखा करोड़ों की हो गई। अब ये पछता रहे हैं, हाफिज साहब मेरे हाथ गोल्डन चांस आया और मैंने अवेल ना किया। अगर अवेल किया होता मैं भी आज करोड़पति बना होता। इससे क्या पता चला, गोल्डन चांस बंदे के हाथ रोज रोज, ऊंची बोलो यार, रोज रोज। बस समझ जाओ जिसकी जिंदगी में उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, औलाद के लिए गोल्डन चांस है, उनकी खिदमत करे, सीधा जन्नत में चला जाए। अगर मेरी बात से आपको इत्मीनान नहीं हो रहा, आओ मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लिए चलता हूँ। अर्ज करते हैं या अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होएगा? फरमाया फलां बाजार में जो कसाब है, बड़ा रश खाया, पता नहीं कितने तकवा परहेजगारी के ऊंचे मकाम पर फायज होगा। सुबह सुबह जाके दुकान पे बैठ गए, सारा दिन बैठे रहे, कोई चंगा काम नहीं किया। छुट्टी करके घर जा रहा है, साथ हो लिए, शायद रस्ते से कोई चंगा काम, कोई चंगा काम नहीं किया। ये मेरा जन्नत में साथी होगा। जब घर में दाखिल हुआ तो आप भी दाखिल हो गए। देखा इसके माँ बाप बूढ़े हैं, माजूर हैं, इसने उनकी खिदमत की, मुंह हाथ धुलाया, खाना पकाया। माँ रोटी चबा नहीं सकती थी, इसी ने अपने मुंह में लुकमा चबाया। चबा के जब माँ के मुंह में डाला, जैसे हल्का हलक से वो लुकमा नीचे उतरा, माँ कहती है पुत्रा जाता नु रब ताला जन्नत मूसा अलैहिस्सलाम दा पड़ोसी बनाए। समझ गए इसके पल्ले कख नहीं, ये माँ की दुआ है जो अल्लाह के नबी का पड़ोसी बना रही है। खुदारा जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है मेरी सलाह कर दो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो जितने भी बंदे यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी के वालिदैन नाराज हैं तो उनके जाके पांव पकड़ के रोना शुरू कर दो। बहस ना करना, अब्बा तू इंज क्यों कीता सी, इंज क्यों कीता सी।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक से अभी खड़े हो गए, यार सल्लल्लाहु, अगर बाप जुल्म करे फिर औलाद को क्या करना चाहिए? साढ़े च जुल्म पता की समझना, इको पुत्र नूं सब कुछ दई जा रहा, सानू पुछदा ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, मैं फिर रिपीट कर दूं। यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बाप जुल्म करे, माँ जुल्म करे, फिर औलाद को क्या करना चाहिए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे माँ बाप जुल्म करें, जुल्म करें, जुल्म करें, फिर भी तेरे माँ बाप है, तुझे उनका अदब एहतराम ही करना है। तुझे इजाजत नहीं बाप का गिरेबान पकड़, तुझे इजाजत नहीं बाप को धक्के दे के बाहर निकाल, तुझे इजाजत नहीं बाप को गालियां निकाल, अरे तुझे तो बाप के सामने उफ करने की भी इजाजत नहीं है। हजरत साहब, तुसी 20 लाख रुपया ला के हज करके आओ, किन्ने पैसे? कोई कबूलियत की जमानत है? ऊंची बोलो। 20 लाख भी लाया, घर बार भी छड़िया, फिर कोई गारंटी नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मरतबा देखा, रब ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता करेगा। अरे जिनकी तरफ देखने से हज का सवाब है, उनकी खिदमत करने से कितना सवाब मिलता होगा। बहरहाल उस बच्चे ने माँ बाप की बड़ी खिदमत की, माँ बाप फौत हो गए। ख्वाब के अंदर उसको इशारा क्या होता है, ए नौजवान, तेरी खिदमत से रब ताला बड़ा खुश हुआ है, तुझे इनाम दिया जा रहा है, फला दरख्त के नीचे एक पत्थर रखा है, उसको उठाएगा, उसमें से तुझे उसके नीचे से 1 दिनार मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वो फौरन पूछता है, जी क्या बरकत वाला होगा या बेबरकता होगा? कहने लगे बरकत नहीं होगी। कहना मैंने नहीं चाहिए। अगले दिन फिर इशारा हुआ 2, फिर पूछता बरकत होगी, जवाब मिलता नहीं। बढ़ते बढ़ते 25 दिरहम तक, 25 दिनार तक चला गया। ये पूछे बरकत होगी, जवाब मिले नहीं। हज़रत जी सानू कोई पैसे मिलन, असी कभी पूछे बरकत वाले के बेबरकत है नहीं, असी ते कंडी रखी नहीं। यतीमा दा माल आ जावे, मस्कीना दा आ जावे, भैना दी जायदाद आ जावे, सब हड़प। कब्जा ग्रुप बनाए हुए हैं और हम भी कब्जा ग्रुप में शामिल हैं। आप कहेंगे जी असी किवें शामिल हाँ? अब्बा जी मर जान ते रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, भरा भैन नूं कहंदा वे भैन हिस्सा चाहिए कि भरा चाहिए? हज़रत जी मैं सही कह रहा गलत कह रहा हूं? जब भैन ने कह दिया जी हिस्सा ते रिश्तेदारी खत्म, हज़रत जी ताड़ी वो भैन नहीं लगती, और छड्डो आफत जी भैन का दी जिन्हें हिस्सा ले लिया। मैं क्या यार उन्हें एक हिस्सा लिता, तू रिश्तेदारी चो काट, तेन ते 2 मिले ने, तेन ते बॉर्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती? जिसको रब हिस्सा, तू कौन है हिस्सा छीनने वाला? कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह निसा, रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया जो यतीम का माल जुल्मन खाता है, वो अपने पेट में आग भर रहा है। वजाहत तो चुरगा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, रोस्ट बरोज खा रहा है, कढ़ाई खा रहा है, हकीकत में तू आग खा रहा है। यही आग तुझे दुनिया में जलाएगी, रातों को नींद नहीं आएगी। यही आग तुझे कब्र में जलाएगी, यही मैदान माशर में जलाएगी, यही जहन्नम के अंदर जलाएगी। बहरहाल एक दिन फिर इशारा हुआ, जाओ 1 दिरहम मिलेगा, 1 दिनार मिलेगा। कहने लगे जी बरकत होगी? कहने लगे हाँ बरकत होगी। कहता 1 कबूले 5 उची बोलो यार, साढ़े मुँह आवाज भी नहीं निकलती क्योंकि असी छड्डन वाले आई नहीं।
कहता जी एक कबूल है, पंजी कबूल। गया, पत्थर उठाया, नीचे से एक दिनार मिल गया। लेके घर आ रहा है, एक मछली फरोश रास्ते में खड़ा मछली बेच रहा है। इसने कहा यार एक मछली मुझे भी दे दो। एक दिनार की मछली लेके घर आ गया। जब मछली का पेट चाक किया, उसमें से 2 लाल ऐसे निकले जिसको सिवाय बादशाह के को खरीद ही नहीं सकता था। उसने कहा 2 दिन में तुझे देता हूं, जितनी दौलत चाह उठा के ले जा, ये दिनार ये लाल मुझे दे दे। मैंने कहा देखो बरकत वाला एक आया है, रब ताला जब बरकत डाल देता है तो कतरे को समंदर बना देता है, और जब बरकत निकल जाए तो समंदर कतरा बन जाता है। आज हमारी दौलत बेबरकती हो गई है, बरकतें खत्म हो गई। अगर बरकत चाहते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान सुनो। फरमाया जो चाहता है उसकी उम्र में बरकत हो जाए, रिज़्क में बरकत हो जाए। जो चाहता है बुरी मौत से भी बच जाए, उसको चाहिए कि सिला रहमी करे, खूनी रिश्तों को मिलाए। आज हम मिलाने की बजाय जुदा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यार ईमानदारी से बतलाना, सच्ची बात करना। जिसकी बहन नाराज है, भाई नाराज है, भाई उसके घर चल के चला जाए। चलो चल के नहीं जाता, फोन ही उसका चला जाए। बहन अस्सलाम वालेकुम। बहन के भाई आज कैसे याद आ गए? बोलो मैं सरकार के मिलाद से होकर आया हूं, मैं तुझसे माफी मांग रहा। खुदा की कसम, जो आपको बहन के दिल से दुआ सुकून देगी, करोड़ों अरबों रुपया भी आ जाए वो सुकून नहीं मिल सकता। रूठे हुओं को मनाने से जो तुझे सुकून मिलेगा, कहीं सुकून नहीं मिलेगा। फिर क्या ख्याल है, हमें सुलह करनी चाहिए कि लड़ाई बरकरार रखनी चाहिए? देखो सबकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, असल में पता क्या वजह है? सुलह करने से रब राजी होता है और लड़ाई करने से शैतान। शैतान चाहेगा हमसे रब राजी हो जाए, कहता छड़ मौलवी दियां गल्लां, ये एवं मार देने। और मैं अपने भरा नूं पढ़ाया लिखाया, ओदी शादी की, उन्हें कारोबार, उन्हें मकान बना के दिता, मेरे सामने मैं किवें माफ कर दिया? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मैंने मान लिया आपने अपने भाई की परवरिश भी की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको कारोबार करवाया, उसकी शादी करवाई, उसको मकान भी बना दिया। ये अजर पर आको लेना कि रब को लेना जी? नहीं, सारे की आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर भरा ना लड़ाई कर दिए, लड़ाइयाँ तो सारियाँ खत्म। आज लड़ाई है क्या? तू मेरे घर आया, मैं तेन रोटी खवाई, मैं तेरे घर गया, तू पानी भी नहीं पूछा, लड़ाई शुरू। भाई मैंने आपको रोटी खिलाई, इसका अजर मैंने आपसे लेना कि रब से लेना है? तो आप मुझे रोटी ना खिलाओ, मुझे लड़ना चाहिए? तो लड़ाई खत्म हो गई, बाकी पीछे रह क्या गया? अब बतलाओ सुलह करनी है कि नहीं करनी? अभी भी सबकी आवाज नहीं आ रही। चलो थोड़ी जी नहीं सौदेबाजी कर ली है। जिसको सौदा कबूल हो वो सुलह कर ले, जिसको नहीं कबूल ना करे। यार क्या आपको ये सौदा कबूल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुलह में पहल करेगा जन्नत में भी पहले ही जाएगा? माशाअल्लाह,
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों जी, सौदा कबूल है? अगर अभी भी कबूल नहीं हुआ तो एक और मैं आपको सौदेबाजी बतलाने लगा हूं। ओ जी, मेरे भरा ने मेरे नाल बड़ा जुल्म किया, मैनू गालां कड्डियां, मैंने धक्के दिते, मैंने खानदान च गंदियां किया, मैं किवें माफ करा? और मैं कहा यार, असी तो उस नबी दा कलमा पढ़िया वे जिन्हें अपने चचा दे कलेजा चबान वाले नू माफ कर दिता वे, तेरे भरा ने एडा बड़ा जुल्म कर दिता वे। यार एक हदीस से बात सुनाऊं, आपकी तबीयत खुश हो जाए यार, तबीयत खुश हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में एक सहाबी जो किसी के गुलाम थे हाजिर हो गए। अर्ज करने का यार सुन, मेरा मालिक मुझे मारता बड़ा है। सरकार ने उसके मालिक को बुला लिया, पूछा भाई तू अपने गुलाम ने मारदा क्यों? में अर्ज करने का यार सुन, गलतियां बड़ियां करदा वे। उच्ची बोलो कि करदा वे, और उच्ची आवाज में बोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, फरमाया अगर ये गलतियां करता है तो इसको माफ कर दिया कर। क्या किया कर? अच्छा, साडे मुंह चो माफी का लफज भी नहीं निकलता, साडी डिक्शनरी च माफी का लफज है ही नहीं। असीं कहते तू मेरी दाढ़ थले एक दबा ला सही, फिर देख मैं तेरा हशर की करना। यार हदीस सुनो, अल्लाह करे कि दिलों के किबले दुरुस्त हो जाए। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, इसको क्या किया कर? अगर ये गलतियां करे तो क्या किया कर? ऊंची बोल दो यार। वो आगे से अर्ज करता है, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दिन में 1 मरतबा माफ करूं, 2 मरतबा माफ करूं, 3 मरतबा माफ करूं, ये गलतियां ही बड़ियां करता है, मैं रोज इसको कितनी मरतबा माफ करूं? फरमाया जितनी मरतबा तेरा मालिक तुझे माफ करता है। यार यकीन जानो, अगर रब ताला हमारी गलतियों पर पकड़ना शुरू कर दे, हम एक सांस भी ले सकते, एक कदम भी चल सकते। रब ताला हमें कदम कदम पर माफ करे, हम बंदे को माफ करने के लिए तैयार नहीं। एक तफसीर के हवाले से वाक़या अर्ज करता हूं, बड़ी तवज्जो से यार सुनना। एक बंदा बड़ा गरीब आदमी, उसका दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चलता था। उसके दिल में ख्वाहिश थी कभी मैं भी गोश्त खावांगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। 3-4 महीने के बाद इतने पैसे इकट्ठे हुए कि 1 पाया गोश्त ले आया। प्रोफेसर कितने ले गया? बड़ा खुश बीवी से कहा कि आज गोश्त पकाओ, मैं आज गोश्त खाऊंगा। बीवी ने गोश्त पकाया तो गोश्त कड़वा हो गया, नमक बहुता पै गया। जब नमक ज्यादा पड़ गया, जैसे इसने पहला लुकमा खाया पूरा मुंह कड़वा हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया कि मैं अपनी बीवी को मारूं। इसने मेरी 5-6 महीने की कमाई को लून लगा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, जैसी गलती मेरी बीवी से हुई है ऐसी गलती मेरी बेटी से भी तो हो सकती है, मेरी माँ से भी तो हो सकती है, मेरी बहन से भी तो हो सकती है। अगर कोई उसको मारे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, ये भी तो किसी की कुछ लगती है ना। यकीन जानो, अगर मुआशरा अमन का गहवारा चाहते हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस मुबारक के हिस्से पर अमल कर लो। वो हिस्सा कौन सा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये हदीस तो हमने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में लिखी भी पड़ी है, लेकिन इसका मतलब क्या है इसकी तरफ गौर नहीं किया। तो मैं मतलब बतलाने लगा हूं। अब जितने भी पिंडाल में मौजूद हो, क्या आप में से कोई बंदा चाहता है उसकी बेटी को गालियां निकाले?
ऊंची बोलो यार। उसको कोई धक्के दे, कोई चाहता है उसको ताने में न मारे, तेरे बेने दिता किए तू लहके की आई है, चाहता है? अगर नहीं चाहते तो जो तेरे घर में बीवी है वो भी तो किसी की बेटी है, क्यों उसको गालियां निकालता है, कि उसको कहता है मैं तन तलाक दे, चल अपने बेटे का। अरे ये सोचो, अगर मेरी बीवी की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ ऐसा सलूक करे, मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार। वो भी तो किसी की कुछ लगती है। हर बंदा समझना शुरू कर दे, मैं एडे जमीन ते कब्जा करने लगा वहां, अगर इस जगह ते मैं हूं और मेरी जमीन पर कोई कब्जा करना चाहे, मेरे दिल पर क्या भी, मैं कहता माशरा मन का क्या वादा बात है। बहरहाल इसने सारे रिश्ते गिने, आखिर में जो गिना ना, पता क्या, ए अल्लाह दी बंदी भी ते है ना, क्या अगर मैंने इसको मारा तो रब नाराज हो जाएगा। इसने बीवी को माफ कर दिया। क्या कर दिया? आवाज फिर कम हो गई है, ऊंची बोल दो जरा। अच्छा, हम अव्वल तो माफ करते ही नहीं, अगर करना भी पड़ जाए ना, पता की करने आ, पहले घर दी पंचायत इकट्ठी करांगे, ਉਹ ਚੋਂ गंदियां करांगे, फिर महल्लेदारां नूं, फिर रिश्तेदारां नूं इकट्ठियां करके सारे च गंदियां करके फिर कहा जा तैनूं माफ कीता ही। क्यों हज़रत साहब बहन जी माफ करने, लेकिन उसने पता कैसे माफ किया, चुप करके गया तो सारी हंडिया कड़वी, नमक से जो कड़वी हो चुकी थी वो उठा के लाया, सारा कड़वा गोश्त खुद ही खा गया, ताकि ये बच गया, किसी ने चख लिया पता चल जाएगा नमक ज्यादा पड़ा है, किसी को कानों कान नहीं खबर होने दी। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, भाई जिन सरकार का मिलाद मनाते उनके नक्शे कदम पर भी चलो यार। माशाअल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में जब कोई हदिया तोहफा लेके आता, सरकार सन कबूल फरमाते, खुद भी तनावल फरमाते, सहाबा किराम में भी तकसीम फरमाते। एक मरतबा कि माई खीर पका के ले आई, सरकार ने सारी खीर खुद ही तनावल फरमा ली, माई बड़ा खुश हो, सरकार ने मेरी खीर है नहीं पसंद आई, किसी ने दी नहीं, माई खुशी खुशी वापस चली गई। सहाबा किराम यासन आज हमें नहीं मिली, फरमाया ये मीठे की जगह नमक डाल के ले आई थी, अगर मैं तुम्हें देता तूने कहना कड़वी बड़ी है तो माई का दिल टूट जाना था, मैंने माई का दिल रखने के लिए सारी कड़वी खुद ही खाई है। और यार सरकार ने कड़वी खीर खाई है, तूने कभी माँ का दिल रखने के लिए बीवी का दिल कड़वा सालन खाया है? इतने तो छाबी जा रही है, चंगेर जा रही है, चूरी खान वाली हदीसा से अमल कर दे, जे ये कड़वी खा दे कौन करेगा अमल? ये सारा कड़वा गोश्त खुद ही खा गया, किसी को कानो कान खबर ना, बीवी ने ताना दिता, ना मेना मारिया, ना गाला कढ़िया, ना मारिया, पता ही नहीं चलने दिया। फिर कुछ अरसे के बाद कुल्लु नफ्सिन मौत आ गई, फरिश्ते आ गए, आके नामा अमाल चेक किया, देखा कोई नेकी नहीं है, इसको यकीन हो गया अब मेरा ठिकाना दोज़ख है। रब ताला ने इरशाद फरमाया एक दफा फिर नजर मार लो, शायद कोई नेकी नजर आ जावे। फिर नजर मारी, या अल्लाह नेकी है ही नहीं, नजर के में आ जावे। रब ने फरमाया तीसरा फिर नजर मार लो, फिर नजर मारी, अर्ज कर लेंगे या अल्लाह नेकी ते कोई नहीं, अलबत्ता एक दफा एदी बीवी को नमक बहुता पै गया सी, तेने ये कहते आया कि अल्लाह दी बंदी उन्हें माफ कर देता सी। की कीता सी? रब ताला ने शाह फरमाया मैं ऐदे नालों वड्डा माफ करना, जाओ मैं ऐदे सारे गुनाह माफ कर देते। आओ तुसी भी को बख्शिश का बहाना बना लो, अपने माँ बाप को बख्श दो, अपने बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को बख्श दो, क्या पता ये तेरा बख्शना तेरे लिए जन्नत में जाने का सबब बनता चला जाए। दिलों को साफ करो, जिस तरह सरकार का मिलाद मनाने के लिए कपड़ों को साफ करते हो, घर को साफ करते हो, दिलों को भी साफ करो, सीनों को भी साफ करो।
अब आखिर में एक सवाल आपसे करना है, उसके बाद हमारे शाह साहब तशरीफ ले आए, आपको नात सुनाएंगे। सवाल का जवाब आपने देना है। मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? उची बोलो यार सारे जाने। ये मेरी आखिरी गल्ला ने पता नहीं किधर दिल से चोट लगे। बगैर चाबी के घर वड़ जाओगे? अगर बगैर चाबी के तो अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है? तो भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का मिलाद मना रहे उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, ऊंची बोल दो, नमाज जन्नत की। चलो हज़रत जी तुसी दसो, बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे? तुसी दसो चाबी दा बंदोबस्त मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब ये एडमिट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है, बगैर चाबी के मैं जन्नत का ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त में मरने से पहले हो सकता, मरने के बाद नहीं हो सकता, तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है? क्यों बैठा हुक्का पी रहा है? क्यों बैठा डेरे से गप्पा मारदा पिया में? क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर चले जे? बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? ऊंची बोल दो यार। एक कौड़ी गल कहन लगा वा, बर्दाश्त कर लेना, हाथ बांध के कहन लगा वा, अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कितने जाना पेगा? तो दोज़ख दी आग बर्दाश्त हो जाएगी? जे नहीं कर सकते तो फिर दोज़ख तो बचन वास्ते जन्नत का बंदोबस्त। चलो बाबा जी तुसी सियाने बंदे, तुसी दसो क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? ਇਹਦੀ की वजह है? चलो वजह भी मैं दस दियां। असल च ताले दे विच हुंदे ने लीवर, जिन्ने लीवर का ताला होगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे ते चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। जी है ना जी। आओ अज महफिले मिलाद चाहन वाले हो, मैं तुहानूं यह भी दस दियां, जरा जन्नत नूं ताला लगा जो उहदे 5 लीवर ने। किन्ने लीवर ने? उची बोलो। पहले लीवर का नाम है फजर, दूजे का नाम उची बोल दो यार, तीसरे दा, चौथे दा, पंजवें दा। हज़रत जी जरा एक नमाज पढ़ता एक दंदा पा रहा वे, ताला खुल जाएगा एक दंदे नाल, 2 दे नाल, 3 दे नाल, हज़रत जी 4 नाल तो खुल जाएगा। कितना खुलेगा? तो फिर आज तो बाद कितने दंदे पाने ने? आवाज घट गई है। ये पता क्यों घटी? हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस देना वा, मेरे नुस्खे ते अमल करो, सारे ही नमाजी बन जाओगे। अमल कर लोगे तो जी नुस्खा सिर्फ है ना में, अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आख्या जी अगर ए वजूद, अगर ए वजूद, अगर ए वजूद, तो इस वजूद नूं रब दा रिज़्क ना खुआओ, ना रोटी खुआओ ते ना पानी पियाओ। गल भी हज़रत जी मैं सच्ची कर रहा वहां, जेड़ा वजूद रब दे के नहीं झुकदा, क्या इस काबिल है वे क्या रब दा रिज़्क खवाया जावे? रोटी सामने रखी, अपने मुंह च नहीं जानी, पढ़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दियो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार सच्ची गल करना, झूठ ना बोलना। असी सारे नमाजी बन जाइए, मेरे आका कितना खुश हो जाए। ऐ जे मेरे आका दा मिलाद। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो, उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। कि मैं आख्या जी? एक बंदा कहने लगा सुबह उठन लगे देर हो जाए ते, मैंने कहा ना पढ़न लो बेहतर है पढ़ लो।
और सवेरे उठ के मुँह हाथ धोते जे ना कि शेरां दे मुँह धोते होंदे ने, और धोंदे जे कि नहीं धोंदे तो वज़ू ही कर लो यार। 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो, फजर दी पढ़ लो कि बाकी पढ़नी आसान। फजर दी रह जाए शैतान कहता अच्छा उन्हें कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे, लिहाजा थोड़ा जा उची आवाज़ न उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता है जिमें शैतान कान च भूख मारिया बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान सारा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तुसां क्यों मनते पे जे? चलो जरा शैतान नू दुश्मन समझदा हो तो उची आवाज़ न बोलो। उन्नी देर तक नाश्ता जिन्नी देर तक नमाजे, और उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला ते मोबाइल दे मैसेज नहीं पढ़ने जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर लवांगे। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। यकीन जानो यार ये जो बुज़ुर्ग बैठे ने ना मेरी गल दी तस्दीक करेंगे। जब मैं छोटा था ना तो फजर की नमाज़ पढ़ने जाते, जिस घर के आगे से गुजरते से अंदर से तिलावत कलाम पाक की आवाज़ें आती थी। और बरकतें कितनी थी, एक बंदा कमान वाला सारा टब्बर खान वाला, दौलत फिर भी ख़त्म नहीं होती थी। बल्कि अगर मैं ये कह दूं तो बेजान ना होगा, उन बुजुर्गों के छते हुए मकानों में हम बैठे हैं, हमारी तो औकात नहीं एक मरला जगह खरीद जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। माशाअल्लाह। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़े आया, मैं कहता सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार ही कर लिया कर। रात की डोज ये कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। चलो आखिर में एक ऐसी प्यारी बात सुना जाऊं आपको यार, सारी जिंदगी मज़ा ही आता रहे। एक बंदा कहने लगा आफत जी मेरी किस्मत ही फुट गई जी, किस्मत ही उलट गई है। मैं कहा यार तन की मैं पता चले आए? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जिदा भला करना बुरा ही हो, जिस अच्छे काम में हाथ डाल वो भी गलत ही हो, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा भाई उल्टी किस्मत को सीधा करने का नुस्खा भी बतला दो। और लोड है जे कि नहीं है? मैंने कहा भाई एक मोहर होती है ना स्टैंप, इसको पकड़ के अपने सामने करो, इस मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैं कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, वमा अलैया इल्लल बलाग। सलामत रहें जनाब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र जनाबी क़िबला बड़े खूबसूरत हुस्न माशरत इस्लाह माशरा के हवाला से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।